हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फार्मा एड। सो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक, हमारा प्रीवियस लेक्चर का कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे एंटीवायरल ड्रग्स कीमोथेरेपी में, जिसका मैंने पार्ट 1 अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। उसका क्लासिफिकेशन, एंटीवायरल ड्रग्स हमारे किस तरीके से काम करती हैं, किन क्या क्या स्टेप्स होते हैं एंटीवायरल ड्रग्स के मैकेनिज्म के, क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, एंड दो क्लास में डिस्कस की थी। एक हमारी डिस्कस की थी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स एंड एक हमने डिस्कस की थी नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। ये दोनों क्लास हमने डिस्कस की थी, इनके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था। हमारा चल रहा था एंटीवायरल ड्रग्स में एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। ठीक है, हम पढ़ रहे थे एंटीवायरल ड्रग्स। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग्स में के अंदर हम क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे थे एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। ठीक है, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स मतलब एचआईवी की जो ड्रग्स होती हैं हमारी, उन्हीं को हम बोलते हैं एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। इसमें हमने दो क्लास को डिस्कस कर लिया था। पहला था हमारा न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ठीक है। एंड दूसरा हमने डिस्कस किया था इसमें नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। मतलब हमारी एचआईवी की ड्रग्स में हमने ये दोनों क्लास को डिस्कस कर लिया था। हमारी तीसरी क्लास बची हुई है जिसका नाम है प्रोटीएज इनहिबिटर्स। ये क्लास हमारी अभी बची हुई है एंड इसी क्लास को आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीएज इनहिबिटर्स। राइट, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे प्रोटीएज इनहिबिटर्स की, कैसी होती है ड्रग्स, किस मैकेनिज्म पे काम करती हैं एंड क्या क्या इनके इफेक्ट हैं। अब अगर हम बात करें प्रोटीएज इनहिबिटर्स की, तो इसमें ड्रग्स आती हैं हमारी कौन कौन सी। इसमें जो ड्रग्स आती हैं प्रोटीएज इनहिबिटर्स में सेक्वानावर, ठीक है, रिटोनावर, ठीक है, इंडिनावर, ठीक है, इंडिनावर, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेल्फिनावर। ये हमारी न्यू ड्रग्स हैं जो इसमें ऐड की गई हैं प्रोटीएज इनहिबिटर्स में। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म, ये क्या है, हमारी ये ड्रग्स हैं जो प्रोटीएज इनहिबिटर की तरह काम कर रही है, प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं। अब हमारी ये क्लास काम कैसे करती है, यानी ये ड्रग्स हमारा किस मैकेनिज्म पे काम करती है। सिंपल सा बात है, यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है एचआईवी प्रोटीएज। ठीक है, अब ये एचआईवी प्रोटीएज क्या करता है, ये एक एंजाइम है, क्योंकि एज लगा है लास्ट में तो ये एक एंजाइम है एंड ये एंजाइम रिलीज होता है एंड ये वायरल एमआरएनए को, जो हमारे वायरल एमआरएनए होते हैं उनको मैच्योर करता है, उनके बडिंग में या उनके बोल सकते मैच्योरेशन में एंड रिलीज में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब जो सेल्स हमारी वायरल एमआरएनए जो बन चुके हैं, अब उनका मैच्योरेशन होना है। मैच्योरेशन होने के बाद मतलब उनका डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होने के बाद वो सेल्स से रिलीज होंगे, उन्हीं को बोलते हैं बडिंग। यानी कि जब सेल्स को बर्स्ट करके और वायरल आरएनए, वायरल सेल्स जो है वो रिलीज होती हैं एंड दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करेंगी, तो वो हमारा उसमें एंजाइम हमारा एचआईवी प्रोटीएज ही इन्वॉल्व होगा। राइट, ये एचआईवी प्रोटीएज कहाँ से आ रहा है, खुद जो हमारी एचआईवी की जो सेल्स हैं, राइट, या एचआईवी का जो वायरस है वो ही ये एंजाइम रिलीज करेगा एंड उसी एंजाइम की प्रेजेंस में इस वायरस की बडिंग होगी, रिलीज होगा वो सेल से ताकि दूसरे सेल को इन्फेक्ट कर सके एंड उसका मैच्योरेशन होगा। राइट, सो अब हम क्या करते हैं, एंटीवायरल जो ड्रग्स होती हैं हमारी जिसमें प्रोटीएज इनहिबिटर्स आ रही हैं, ये जनरली इस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगी। क्या करेंगी, दे ब्लॉक दिस एंजाइम प्रोटीएज इनहिबिटर्स। ठीक है, प्रोटीएज इनहिबिटर्स, दे इनहिबिट द एचआईवी प्रोटीएज एंजाइम्स एंड इनहिबिट द बडिंग, रिलीज एंड मैच्योरेशन ऑफ वायरल सेल्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ, मगर मैकेनिज्म की बात करें तो ये क्या करेंगी,
mechanism. They inhibit HIV protease enzyme and inhibit the release, budding and maturation of viral cells. ठीक है, उनके मैच्योरेशन को और बडिंग को रोक देंगी. जब वायरल सेल्स मैच्योर ही नहीं होंगी एंड वो दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट ही नहीं करेंगी, तो जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे. जाहिर सी बात है, सेल्स क्या हो जाएगी, इनएक्टिव. अगर हम बात करें एडवर्स इफेक्ट की, तो ये एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स या HIV के ड्रग्स को हमने तीनों पार्ट में डिवाइड किया एंड उन सब के एडवर्स इफेक्ट हम यहाँ देखेंगे. अगर हम बात करें न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स की, जो कि हमारी पहली क्लास है HIV की, राइट. सो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये ड्रग्स क्या करेंगी, बोन मैरो सप्रेशंस करेंगी. बोन मैरो हमारा कहाँ पाया जाता है, इनसाइड द बोन. बोन के अंदर जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके अंदर हमारा बोन मैरो पाया जाता है, जहां पे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, राइट. सो बोन मैरो सप्रेशन का मतलब क्या है कि ब्लड सेल्स जो है हमारी, उन सब का फॉर्मेशन रुक जाना, उसी को हम बोलते हैं बोन मैरो सप्रेशन. बोन जितनी भी हमारी बॉडी में लॉन्ग बोन्स होती हैं, उन सब के अंदर एक कैविटी होती है जहां पे बोन मैरो पाया जाता है एंड उस बोन मैरो में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, हीमोपोइसिस होता है, राइट. सो ये बोन मैरो सप्रेशन का मतलब है कि वहां पे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन रोक देंगी. कौन, ये ड्रग्स, राइट. जिसकी वजह से अच्छा ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन रुकेगा तो जाहिर सी बात है, अच्छा ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन रुकेगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लड सेल्स की काउंट घटेगी बॉडी में, हीमोग्लोबिन का कंटेंट घटेगा, जिसकी वजह से एनीमिया होगा, राइट. तो ये दूसरा जो एडवर्स इफेक्ट है इसी से रिलेटेड है. थर्ड आता है हेडेक इंड्यूस करेंगे ये. फिर आता है हिपैटोटॉक्सिसिटी. हिपैटोटॉक्सिसिटी का मतलब है लीवर टॉक्सिसिटी, यानी कि ये ड्रग्स जो हमारी, क्योंकि ये ड्रग्स ज्यादा से ज्यादा ये हमारे लीवर में मेटाबोलाइज होती हैं एंड एक्यूमुलेट होती हैं. एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा होना, राइट. सो ये ड्रग्स ज्यादा से ज्यादा हमारे लीवर में इनका मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है एंड एक्यूमुलेशन भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये ड्रग्स क्या करेंगी, हिपैटोटॉक्सिसिटी करेंगी, राइट. फिर आता है हमारा लैक्टिक एसिडोसिस. अभी लैक्टिक एसिडोसिस क्या होता है, जब किसी कंडीशन में हमारी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है एंड हमारी सेल्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करती हैं, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. फॉर एग्जांपल ये सेल है, मान लीजिए, ठीक है, ये सेल हमारी जो सेल है वो सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं. ऑक्सीजन मिल रहा है तभी हमारी सेल्स रेस्पायर कर रही हैं. लेकिन अगर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में उसके पास जो भी प्रोटीन्स होंगे या जो भी चीजें होंगी उससे वो रेस्पिरेशन करेंगी एंड उसको हम बोलते हैं एनारोबिक. ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बोलते हैं, CO2 नहीं बनता, CO2 नहीं बनेगा क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 बनता है. तो उस कंडीशन में हमारी सेल्स बनाएंगी लैक्टिक एसिड. एंड ये लैक्टिक एसिड सेल्स में इकट्ठा हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं लैक्टिक एसिडोसिस, राइट. तो ये हमारा पहला बोल सकते हैं कि एडवर्स इफेक्ट है, हमारे पहले एडवर्स इफेक्ट है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स की. अब आती है बात हमारी नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स की, यानी कि ये ड्रग्स जो नॉन न्यूक्लियोसाइड होंगे. अब नॉन न्यूक्लियोसाइड्स क्या हैं वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है. आप उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड आई बटन में भी डाल दूंगी, ताकि आप वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या है हमारी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स एंड न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स. तो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स का एडवर्स इफेक्ट है क्या, पहली चीज ये है कि ये जो ड्रग्स होती हैं हमारी, ये काफी लिपिड सॉल्युबल होती हैं. लिपिड सॉल्युबल का मतलब है कि इनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा होती है एंड जिस भी ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो हमारे ब्रेन में काफी इजीली एंटर कर सकती है, या वो हमारे ब्रेन के ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस भी कर सकती है. इस चीज को याद रखना है कि अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगी तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर में इजीली
एंटर कर जाएगी। एंड अगर ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर, जो हमारे ब्रेन के एक बैरियर होता है एंडोथेलियल सेल्स का, उसको क्रॉस करके ब्रेन में अगर पहुंच गई, यानी उसी को हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, जो हमारी एक एंडोथेलियल सेल्स एक कवरिंग बना के रखती हैं ब्रेन के आसपास, उसी को हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। तो जो सेल्स लिपोफिलिक होती हैं, लिपिड नेचर की होती हैं, वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती हैं एंड ब्रेन में एंटर कर जाती हैं। तो जो ड्रग ब्रेन में एंटर करेगी, जाहिर सी बात है सीएनएस डिस्टर्बेंस भी करेगी। सो ये ड्रग सीएनएस में सीएनएस साइड इफेक्ट क्रिएट करती हैं, हेडेक इंड्यूस करेंगी, राइट, एंड डिजीनेस क्रिएट करेंगी एंड रैशेस क्रिएट करेंगी, राइट। तो ये जो ड्रग्स है हमारी, ये इफेक्ट क्रिएट करती हैं। थर्ड आती है हमारी प्रोटीएज इनहिबिटर्स। प्रोटीएज इनहिबिटर्स का एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ये नॉजिया करती हैं, वॉमिटिंग करती हैं, स्केलेटल मसल वेस्टिंग करती है। स्केलेटल मसल्स वेस्टिंग का मतलब है कि स्केलेटल की जो मसल्स हैं, कुछ मसल्स का डैमेज हो जाना, उन्हीं को हम बोलते हैं स्केलेटल मसल वेस्टिंग। इंसुलिन रेजिस्टेंस करती हैं, यानी कि जो एक डायबिटीज का फॉर्म है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करना, एंड डायरिया क्रिएट करती हैं। तो ये ड्रग्स हमारी, इनके ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट ये है, राइट। तो हमने एचआईवी की ड्रग्स का मैकेनिज्म समझा, उनका क्लासिफिकेशन समझ लिया था, उनका मैकेनिज्म समझ लिया एंड उनका एडवर्स इफेक्ट समझ लिया, राइट। अब हम बात करेंगे हमारी एंटीवायरल ड्रग्स में। बाकी जो दो क्लास बची है हमारी, कौन कौन सी, एक तो एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग बची है एंड एक एंटी हर्प्स ड्रग बची है, ठीक है। ये दोनों ही क्लास हमारी काफी इंपॉर्टेंट है। एचआईवी की तो थी ही, साथ ही साथ जो हमारी एंटी हर्पिस ड्रग्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है, अब हम वही देखेंगे, राइट। ड्रग्स की सेकेंड क्लास हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आती है हमारी एंटी हर्पिस ड्रग्स। एंटी हर्पिस ड्रग्स में सबसे पहले समझते हैं कि हर्पिस इन्फेक्शन क्या है। हर्पिस इन्फेक्शन हर्पिस नाम के एक वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है। अगर हम बात करें तो ये इन्फेक्शन जो है दो तरीके के वायरस से होता है। एक होता है हमारा हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 1, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 1, एंड दूसरा होता है हमारा हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 2, राइट। तो ये जो इन्फेक्शन होता है जनरली एक तरह से आप बोल सकते हैं स्किन इन्फेक्शन होता है, एंड इसमें क्या होता है कि ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, या बोल सकते हैं कुछ ऐसे या छाले टाइप के ऐसे हो जाते हैं जिसमें वाटरी सिक्रीशंस फील हो जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा रैशेस होने लगते हैं, रेडनेस होने लगती है, इचिंग होती है, वाटरी सिक्रीशंस होते हैं, एंड वो वाटरी सिक्रीशंस एक जितना ज्यादा स्प्रेड होते हैं उतना ही ज्यादा जो ये इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता है, राइट। अब हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं एंटी हर्पिस ड्रग्स में, या कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो एंटी हर्पिस ड्रग्स की तरह काम करती हैं। तो ड्रग्स आती है हमारी, काफी फेमस ड्रग आती है इसमें एसाइक्लोवर। एसाइक्लोवर हमारी काफी फेमस एंटी हर्पिस ड्रग्स है। फिर आती है हमारी फैनसाइक्लोवर, गेनसाइक्लोवर, फॉस्कारनेट एंड एडॉक्सीडोटिन। ये हमारी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं एंटी हर्पिस ड्रग्स क्लासिफिकेशन की। अब आते हैं हम बात इसके मैकेनिज्म की। हमने क्या इंट्रोडक्शन समझा, ड्रग्स समझा, अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म। किस मैकेनिज्म पे ये जो ड्रग्स है हमारी काम करती हैं, क्या मैकेनिज्म क्या है। अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो यहाँ पे हम एक ड्रग लेते हैं जो हमारी प्रोटोटाइप ड्रग है इस क्लास की। प्रोटोटाइप ड्रग मतलब एक स्टैंडर्ड ड्रग मानते हैं कि भाई सारी ड्रग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम इसी मैकेनिज्म पे काम कर रही हैं, तो हम एक स्टैंडर्ड ड्रग्स ले लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं मतलब आप बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड ड्रग, राइट। तो यहाँ पे हमने जो प्रोटोटाइप ड्रग लिया है उसका नाम है एसाइक्लोवर। एसाइक्लोवर क्या करती है, ठीक है, ये हमारी क्या है एसाइक्लोवर। अब ये एसाइक्लोवर जो ड्रग होती है खुद जो हर्पिस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उस इन्फेक्टेड सेल में एंटर करेंगी, राइट। एंड इन्फेक्ट एंटर करने के बाद उन सेल के अंदर पाया जाता है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस थाइमिडीन। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस थाइमिडीन काइनेस, ठीक है। यानी कि ये एसाइक्लोवर किस में एंटर की, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस की जो इन्फेक्टेड सेल्स थी, यहाँ पे मैं लिख देती हूं, एंटर इन हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, इन्फेक्टेड
सेल्स, इन सेल्स में एंटर करती है एंड इन्हीं सेल्स के अंदर ये वायरस का एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस थाइमिडीन काइनेज। अब इस एंजाइम जो इन्फेक्टेड सेल रिलीज करे, यानी कि एचएसवी की जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं ये एंजाइम रिलीज करेंगे एंड इसी एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो एसाइक्लोवर है ये कन्वर्ट होगी एसाइक्लोवर मोनोफॉस्फेट में। किसमें? एसाइक्लोवर मोनोफॉस्फेट में, मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब ये एसाइक्लोवर फिर से इस सेलुलर एंजाइम, कौन से सेलुलर एंजाइम? जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उन्हीं के अंदर से कोई एंजाइम्स की मदद से, जिनको हम बोलते हैं सेलुलर एंजाइम्स, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं यहाँ पे। सो उन सेलुलर एंजाइम्स की प्रेजेंस में एसाइक्लोवर डाइफॉस्फेट बनाएंगे, डाइफॉस्फेट, एंड फिर एसाइक्लोवर डाइफॉस्फेट बनेगा एसाइक्लोवर ट्राइफॉस्फेट, एसाइक्लोवर ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो यानी कि ये जो एसाइक्लोवर ट्राइफॉस्फेट है ना, ये हमारी मेन ड्रग है जो अपना एक्शन देगी। इसमें जो हमारी स्टार्टिंग की ड्रग थी हमारी एक प्रो ड्रग है जिसका खुद कोई एक्शन नहीं है, ये कन्वर्ट होगी एक एक्टिव फॉर्म में जिसको हम बोलते हैं प्रो ड्रग का कंसेप्ट। ये हमारी एक्टिव ड्रग है जो एसाइक्लोवर ट्राइफॉस्फेट हुई, ठीक है। एंड ये ट्राइफॉस्फेट भी किसमें कैसे कन्वर्ट हो रही है? डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रही है। किसकी मदद से? सेलुलर एंजाइम की मदद से। ये सेलुलर एंजाइम्स कहाँ से आ रहे हैं? जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वही ये एंजाइम दे रहे हैं इस ड्रग को, ताकि ये ड्रग खुद का कन्वर्जन कर रही है एक एक्टिव फॉर्म में। मतलब खुद आप बोल सकते हैं कि ये जो ड्रग है इन्फेक्टेड सेल के अंदर जाती है, उन्हीं के एंजाइम्स को यूज करती है एंड एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है एंड उन्हीं सेल्स को किल कर देती है। सिंपल सा फंडा ये है। सो ये जो एसाइक्लोवर ट्राइफॉस्फेट है ये जनरली क्या करेगा? इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस। मैं यहाँ लिख देती हूँ इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस। किसका डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट करेगी? वायरल सेल्स का। जो हमारी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है उनके डीएनए सिंथेसिस को रोक दिया जाएगा, जिसकी वजह से उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा एंड इन्फेक्शन क्या होगा? स्प्रेड नहीं होगा। दिस इज आवर एंटीवायरल ड्रग्स में एंटी हर्पिस ड्रग्स का क्या क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म एंड एक इंट्रोडक्शन। अब अगर हम इसकी बात करें इसके एडवर्स इफेक्ट की, क्या एडवर्स इफेक्ट है? तो इसमें बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं आता है, इसमें कंफ्यूजन आता है, डिजीनेस आता है, डायरिया क्रिएट करती हैं ये ड्रग्स, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती हैं। ये एक सिंपल एडवर्स इफेक्ट है, बहुत ज्यादा इस ड्रग का कोई टॉक्सिसिटी नहीं देखा जाता है। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तक अगर यूज करते हैं तो टॉक्सिसिटी देखी गई है, राइट। तो ये ड्रग्स हमारी ओरली दी जाती है एंड सेफ ड्रग मानी जाती है। इसका थेरेपेटिक इंडेक्स जो है वो काफी ब्रॉड माना जाता है, इसलिए ये ड्रग हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग मानी जाती है हर्पिस इन्फेक्शन में, राइट। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्लासिफिकेशन की, एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स की। नेक्स्ट आती है हमारी थर्ड क्लास, दैट इज द लास्ट क्लास, आती है एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स, यानी कि ऐसी ड्रग्स दैट इनहिबिट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन आर कॉल्ड एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स। जो कॉमन कोल्ड होता है या बोलते हैं रनिंग नोज होता है, कफ होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, राइट। सो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है? हमारी काफी फेमस ड्रग है एमांटिडीन, रिमांटिडीन, परमाविर, राइट, पेरामिविर, राइट। सो एमांटिडीन, रिमांटिडीन एंड पेरामिविर, ये जो हमारी कुछ ड्रग्स है। इसके अलावा और भी कुछ ड्रग्स हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग ड्रग्स मेंशन की गई हैं। अगर हम बात करें इस क्लास के मैकेनिज्म की तो काफी सिंपल मैकेनिज्म है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मैकेनिज्म नहीं है इस ड्रग का। ये ड्रग जनरली उस वायरस के अटैचमेंट को रोकेंगी या अनकोटिंग को रोकेंगी। अनकोटिंग का मतलब क्या है कि जब वायरस एंटर करता है सेल में तो उसका आउटर लेयर जो होता है वो हट जाता है, सॉल्युबलाइज हो जाता है, अंदर का जो मटेरियल होता है वो सेल में रिलीज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अगर वायरल सेल का अनकोटिंग ना हो, ठीक है, तो वो जो वायरल इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होने से रोका जा सकता है। सो ये जो ड्रग्स होती हैं
अनकोटिंग को रोकते हैं, यानी कि जो अनकोटिंग होनी है उसको ही रोक देती हैं, ताकि वायरल जो आरएनए है उसका मल्टीप्लिकेशन ना हो पाए एंड जो वायरल सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई ना कर पाए. सो these drugs inhibit the uncoating and assembly of influenza virus that prevent viral replication, जिसकी वजह से वायरल रेप्लिकेशन जो होता है हमारा प्रिवेंट हो जाता है. सो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो ड्रग्स है हमारी यूज इन द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ इन्फ्लुएंजा, राइट. हम ये अगर बोल सकते हैं यूजेस इसका क्या है, यूज्ड इन द प्रोफाइलेक्सिस of influenza infection. प्रोफाइलेक्सिस का मतलब क्या होता है, प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है प्रिवेंट करना, यानी कि इन्फेक्शन को होने से ही रोका जा सकता है अगर हम जो वायरल सेल है उसकी अनकोटिंग को रोक दिया जाए. सो ये ड्रग्स प्रिवेंट करती हैं वायरल इन्फेक्शन को. समझ में आई बात. फिर एक चीज और है, इसमें एक ड्रग है जिसका नाम है एमांटिडिन एंड रिमांटिडिन. ये जो ड्रग्स हैं इसकी सबसे एक और दूसरा यूज है, क्या है, दैट इज दीज ड्रग्स यूज्ड एज एंटी पार्किंसंस ड्रग्स, राइट. कौन कौन किसमें यूज्ड एज अ एंटी पार्किंसंस ड्रग. सो ये ड्रग्स हमारी पार्किंसंस की भी ड्रग है एंड ये हमारी एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स भी माने जाती हैं. सो ये हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन था, या लास्ट ड्रग थी. तो हमने पहली एंटीवायरल ड्रग्स में हमने 3 क्लास पढ़ी. पहली एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स मतलब HIV की ड्रग्स, दैट ड्रग्स विच इनहिबिट द HIV इन्फेक्शन. दूसरी हमने क्लास पढ़ी एंटी हर्पिस ड्रग्स, राइट. तीसरी हमने क्लास पढ़ी एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स. ये 3 क्लास हम जनरली इसमें पढ़ चुके हैं, जिसका हमने मैकेनिज्म, उनका इंट्रोडक्शन, उसका मैकेनिज्म, कौन सी ड्रग्स आती हैं एंड उसका एडवर्स इफेक्ट हमने समझ लिया, राइट. सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे हमारे नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू. थैंक यू सो मच.